नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो जो है वो बनाने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो किसी की जिज्ञासा वश बनाई है। उस व्यक्ति को बड़ी जिज्ञासा थी, उसका प्रश्न ये था कि जैसे आजकल पर्चे वाले धाम चले हुए हैं हमारे देश में, जैसे बागेश्वर धाम है, वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो गुरु हैं उस मठ के। और एक पंडोखर धाम है, वो भी काफ़ी फेमस है इस समय इंडिया में। और ऐसे अनेक धाम हैं, टीवी पर भी काफ़ी ऐसे बाबाओं को लाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पर। और उनके ये जो पर्चा बनाने की जो कला है, या आप सिद्धि कह लीजिए, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और टॉपिक भी बड़ा ट्रेंडिंग में है। तो मेरे चैनल के कोई सब्सक्राइबर थे, व्हाट्सएप करके उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि वो जानना चाहते हैं कि ये सिद्धि जो है वो कैसे प्राप्त होती है और कैसे वो किसी के आने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जो है वो पर्चे के ऊपर लिख देते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस विषय के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं आप सबको ये एक बात क्लियर करने देना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो का उद्देश्य जो है किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। ये मेरा एक मत है। शायद कुछ लोगों को मेरा ये मत बुरा लगे, लेकिन जो मेरा इस लाइन में वर्षों का अनुभव है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने अनुयायियों से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। और इस पर्चे वाली सिद्धि का पूरा सच जो है वो आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। और सच रखने के साथ साथ मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा जिससे इस सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। और वो 3 ही तरीके होते हैं, इसके सिवा और कोई भी तरीका जो है वो नहीं होता। इससे पहले कि विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके एक लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे, अध्यात्म की सही जानकारी जो है वो उनको मिलती रहे। और जब हम कहते हैं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें या नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, तो उसमें हमारे चैनल का या हमारा कोई लोभ नहीं होता। उससे आप हमारे एक छोटे से परिवार, सच्चे भगत परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और सच बातें जो अध्यात्म में सही और सच बातें जो हैं वो यहाँ पर बताई जाती हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। क्योंकि अध्यात्म की दुनिया में, तंत्र की दुनिया में, भक्त भक्ताई की दुनिया में अगर अच्छे लोग हैं तो गलत करने वाले भी हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ का नॉलेज दिया जाता है, लेकिन गलत कार्य जो है वो नहीं सिखाया जाता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सच्चे भगत परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो ईश्वर भक्ति में लगें, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो बिल्कुल भी ना भटकें। तो चलिए दोस्तों, विषय को शुरू कर लेते हैं। पहले पर्चा बनाने वाली जो सिद्धि है, बड़ा एक चमत्कार लगता है लोगों को कि कोई आ रहा है और उसके बारे में वो व्यक्ति जानता नहीं है, कभी मिला नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ कुछ बातें सटीक उस पर्चे पे लिख दी जाती हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये विद्या जो है वो नई विद्या नहीं है, बहुत पुरानी विद्या है। हमारे पुरातन जो हैं संत थे वो भी इस विद्या को जानते थे। तो काफ़ी युगों से ये विद्या जो है चली आ रही है, क्योंकि उनका तंत्र का ज्ञान जो था वो हमसे ज़्यादा था। तो इस विद्या को लोग 3 प्रकार की सिद्धियों से प्राप्त करते हैं और उन्हें ये सिद्धि करनी ही पड़ती है। इनके बिना वो जो है नहीं बता सकते किसी के बारे में इतनी सटीकता से, क्योंकि ये सब झूठ है कि भगवान हनुमान आते हैं बताने। क्योंकि ज़्यादातर जो ये पर्चे वाले जो धाम खुले हैं वहाँ पर भगवान हनुमान का ही नाम लिया जाता है। तो क्या आपको लगता है
मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं आस्था को आहत नहीं करना चाहता। उनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं लोगों की। लेकिन क्या आपको लगता है कि भगवान हनुमान इतने फ्री हैं या इतने विरले हैं कि वो आके किसी के कान में या फिर किसी के पास बैठकर उसको सामने वाले के बारे में सब कुछ बताएंगे, और अगर उसके ऊपर भूत प्रेत हैं तो वो मार भी लगाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता। मैं अपनी जो पहली वीडियोस हैं उनमें बार बार समझा चुका हूँ कि कभी भी माता काली, भगवान शिव और जो हनुमान भगवान हैं वो आकर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते। अगर वो आ जाएं तो हमारा शरीर जो है उनको धारण ही नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे पहली सिद्धि जो व्यक्ति को करने पड़ती है किसी का भूत वर्तमान भविष्य बताने के लिए, या पर्चे वाली सिद्धि, वो होती है भूत प्रेत की सिद्धि। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी चिता को शमशान में जलाया जाता है, जिसे हम मसाणी विद्या भी कहते हैं, जिसमें हम मसान को उठाते हैं या फिर किसी मरे हुए व्यक्ति को शमशान में उठाते हैं और उससे कार्य लेते हैं, तो वो जो भूत प्रेत की सिद्धि है, सिद्धि बहुत कठिन होती है। ये भी मणिकर्णिका घाट पर आपने कई संत देखे होंगे। रात को आप चले जाओ तो आपको वहाँ पर कई जो है शव साधना करते नजर आएंगे, कई चिताओं के बीच में बैठे नजर आएंगे। तो उस समय वो सिद्धि करते हैं भूत प्रेतों की और उनसे वो कार्य लेते हैं। तो वो जो भूत प्रेत होते हैं वो इस तरह के कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोई भी भूत अगर आप सिद्ध कर लेते हो, कोई प्रेत सिद्ध कर लेते हो, तो वो किसी का भी जो भविष्य है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका जो भूत है और जो वर्तमान है उसको सटीकता से बता देता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, इसका घर कहाँ है, घर में कितने कमरे हैं, इसके बटुए में कितने पैसे हैं, उसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है। ये सब जो है भूत प्रेत भी बताने में सक्षम है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी सिद्धि जो उससे भी तीव्र है, और आपने बहुत इसके बारे में सुन रखा है। और दूसरी सिद्धि बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेकिन जो व्यक्ति ये भूत प्रेत की सिद्धि करता है उसका धाम तो बहुत अच्छी तरह चल पड़ता है, पर्चे लिखना भी शुरू कर देता है, लेकिन उस व्यक्ति की गति कभी नहीं होती। वो व्यक्ति मरने के बाद भूत जोनी में जाता है, प्रेत जोनी में जाता है और कई वर्षों तक भटकता रहता है। कुछ समय के लिए जब वो जीवित होता है तो घर में धन धान्य बहुत होता है और खूब लाइनें लगती हैं, खूब भक्त आते हैं। पर हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि अगर कोई भूत प्रेत की सेवा करके भी लोगों का भला कर रहा है तो वो भला ही है, लेकिन उसकी आत्मा की जो गति है वो नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से जो दूसरे चरण की सिद्धि है, जो कि यूट्यूब पे बहुत ट्रेंडिंग भी है, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि, या फिर कुछ अप्सराओं की सिद्धियां, यक्षों की सिद्धियां, गंधर्वों की सिद्धियां लोग जो हैं वो करते हैं। ये सिद्धियां भी गुरु सानिध्य में होती हैं, करना इनको कठिन होता है, लेकिन देवता की सिद्धि से थोड़ी आसान भी होती हैं कुछ हद तक। जैसे बेताल की सिद्धि भी है। तो इनकी सिद्धि करके भी लोग जो हैं वो किसी का भूत वर्तमान भविष्य बता सकते हैं, उनका पर्चा जो है वो लिख सकते हैं। अब कर्ण पिशाचनी की सिद्धि जो करेगा, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि बहुत कठिन होती है। ये एक तामसिक सिद्धि है। इसमें 11 दिन का अनुष्ठान होता है, जिसमें व्यक्ति को बिल्कुल नहाना नहीं है, ब्रश नहीं करना है, कपड़े नहीं बदलने हैं, एक ही कमरे के अंदर रहना है और अपने मलमूत्र को खाना है और अपने मल को अपने शरीर के ऊपर लेप करना है। इस तरह की अवस्था होती है। 11 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं होता और जो मंत्र जो कर्ण पिशाचनी का गुरु ने दिया होता है उसका जाप करना होता है। तो आप देख लीजिए कि कितनी गंदी सिद्धि है। और बीच बीच में कर्ण पिशाचनी चक्कर लगाती है,
लेकिन उसको 11 दिन तक फिर भी उसके मंत्र का जाप करना है। 11वें दिन वो सिद्ध होती है और फिर उसके अगले दिन भी 21 दिन तक कम से कम हमने नहाना नहीं होता है, साफ सुथरे नहीं होना होता है। तो 21 दिन तक व्यक्ति जो है, 11 दिन के बाद वो थोड़ा बहुत भोजन कर सकता है, फलाहार ले सकता है, लेकिन रहना उसको गंदे ही है। तो आप सोच लीजिए किस तरह की स्थिति है। और मरने के बाद इसी योनि में व्यक्ति जो है वो चला जाता है और उसकी गति कभी नहीं होती, उसको मोक्ष जो है वो कभी प्राप्त नहीं होता। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, उसे पितृ योनि भी प्राप्त नहीं होती। और इस तरह के व्यक्तियों की मृत्यु भी बड़ी आसानी से नहीं होती। उन्हें ये विद्या जो है किसी और शिष्य को देकर ही जानी पड़ती है। जब वो उनको ये विद्या देते हैं, उनको इस विद्या में परिपूर्ण करते हैं, उसके बाद में ही उनकी जो है मृत्यु होती है। अब तीसरी सिद्धि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे हिसाब से तो वो भी एक तरह से भूत प्रेत की सिद्धि ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है, क्योंकि ये सिद्धि होती है संतों की सिद्धि। कोई भी संत जो एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहा हो, या कोई भगत रहा हो, ओझा रहा हो, या फिर आप जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं उसने भी अपने जीवन में उस इष्ट की बहुत पूजा की हो। जैसे कि माता काली हैं, उनकी गणिकाएं होती हैं, वही शरीर पर आती हैं, वही खेलती हैं। वो गणिकाएं जो होती हैं उन्होंने अपने जीवन में माँ की बहुत तपस्या की होती है, तो वो उसी की तरह शक्तिशाली होती हैं और वो देवतुल्य हो गई होती हैं। या फिर कोई बाबा जो कि अपने समय में दरबार चलाता था और वहाँ पर खूब सारी संगत आती थी, उनका तंत्र से वो इलाज करता था, लोग ठीक भी होते थे। इस तरह का कोई बाबा या घर का बड़ा बूढ़ा जो है, उसकी आत्मा को अगर हम सिद्ध कर लें, और इसमें क्या विधान होता है कि जिस दिन उसकी मृत्यु होती है तो एक विधि विधान होता है, उसको मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। उसके शरीर की जो हड्डी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस विधि विधान से एक ही रात में उसको सिद्ध किया जाता है और फिर बाद में पूछा के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके दादा गुरु जो हैं वो आकर उनको सब कुछ बताते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो का उद्देश्य सिर्फ नॉलेज देना है, ज्ञान देना है, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब उनके दरबार में देखा जाए तो वहां पर हनुमान थोड़ी आते हैं, वही आते हैं, वही उन्हें बता रहे हैं सब कुछ, जिससे वो किसी का भूत और वर्तमान बड़ी आसानी से बता देते हैं। बाकी उनके दरबार में ठीक कितने लोग होते हैं उसका तो मुझे नहीं पता, वो तो आप जो लोग जाते हैं उनको ही पता होगा। पर यह है कि हर चीज़ वो सटीकता से बताते हैं और अच्छा भी है। चलो, समाज को सनातन धर्म में लगाना, सनातन धर्म को ऊपर उठाना बुरा नहीं है। सेवा चाहे वो किसी की भी करते हों, पर इतना है कि इस तरह के लोगों की गति नहीं होती है, उनको मोक्ष जो है वो कभी प्राप्त नहीं होता। वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही फंस कर रह जाते हैं। चाहे वो इस धरती पर बहुत सारे चमत्कार करते हैं, लेकिन ये है कि गति तो ईश्वर भक्ति से, ईश्वर को समर्पण से, अपने आप को उनको समर्पित करके उनके चरणों में लगाकर ही मिलेगी, सिद्धियों से नहीं मिलेगी। सिद्धियों से सिर्फ जो सुख हैं, सांसारिक सुख, या फिर मोह माया में जो हम डले हुए हैं, हमें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, खूब सारे अनुयायी चाहिए, ये सब मिल जाएगा। लेकिन मनुष्य का उद्देश्य जो है केवल यही होना चाहिए कि उसे 2 समय का खाना मिल जाए, डालने को कपड़े मिल जाएं, और वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और अंतिम दिनों में पारिवारिक सुख प्राप्त करते हुए उसे मोक्ष प्राप्त हो। वो उसकी जो आत्मा है वो ईश्वर के चरणों में चली जाए, अपने इष्ट के लोक में चली जाए। तो यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके लिए ये चाहिए कि आप लोगों को, आप YouTube पे
पर्चा बनाने वाली सीधी साधना कैसे करनी है, इसको ढूंढने की बजाय आप ये ढूंढें, आप उन गुरुओं की प्रवचनों, उनकी वीडियोस को देखें जो आपको ईश्वर भक्ति का सही मार्ग बता रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।